अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ इनफंडिबुलम की। फंक्शंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में अगर हम स्टडी करें तो फर्स्ट वन इज, यह ओवम को इकट्ठा कर तथा इसे गर्भाशय की आंतरिक सतह तक पहुंचाते हैं कि आंतरिक सतह तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, ये निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, के लिए स्थान चयनित करते हैं। देखिए, स्थान चयनित करने से क्या मीन्स है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो फर्टिलाइजेशन साइट होती है वो क्या होती है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, यानी कि एम्पुला और स्थमिक के बीच में ही कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन होता है। तो होता किसमें है, फेलोपियन ट्यूब में। इसलिए फेलोपियन ट्यूब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, यह एक तरल पदार्थ का स्राव करता है जो ओवम को पोषण प्रदान करता है। ये हो गया फेलोपियन ट्यूब कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ओवरी की तरफ। ओवरी यानी कि अंडाशय। इसमें नोट कीजिए, अंडाशय अंडा के आकार के, यह अंडा के आकार की पेयर्ड ऑर्गन होते हैं जो पेल्विक रीजन में यूटेरस के दोनों तरफ पाए जाते हैं। लिखिए, इनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय का औसत पक्ष गर्भाशय की दीवार तक फैला होता है। जिसे ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। फंक्शंस ऑफ ओवरी नोट कीजिए। पहला, यह फीमेल गैमेट का निर्माण करती है। गैमेट ओवम
का निर्माण करती है। दूसरा, यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। और तीसरा, यह ऑक्सीटोसिन तथा एफएसएच हार्मोन का भी स्राव करती है। स्राव भी करती है। और इसी के साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष जननांग या फिर पुरुष प्रजनन तंत्र। स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्या होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में? पेनिस और स्क्रोटम। चलिए सबसे पहले पेनिस करते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शिशन। यह नर बाह्य जननांग है। जो सामने की तरफ जग्न अस्थि के मध्य में उपस्थित होता है। नेक्स्ट लिखिए इसके फंक्शन। पहला, it is a passage for urine and sperm. It is a passage for urine and sperm. और दूसरा, it enters in female reproductive tract during intercourse for fertilization. For fertilization. नेक्स्ट ऑर्गन नोट कीजिए, टेस्टिस, स्क्रोटम। क्योंकि अभी हम बाह्य जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया उसकी बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में पेनिस और स्क्रोटम होते हैं। स्क्रोटम नोट कीजिए, यह टेस्टिस को सुरक्षित रखने के लिए निर्माण की गई एक थैली जैसी संरचना है, जो आंतरिक शरीर से बाहर उपस्थित होती है। आगे लिखिए, यह शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मियोजेनेसिस
के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम को बनाए रखने में मदद करती है। देखिए जो उसका स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर पर कम पर होती है, इसीलिए स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर उपस्थित होती है, जिससे कि बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी हीट कम हो और स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। अब नोट कीजिए, इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है तथा मोटाई की बात की जाए 3 सेंटीमीटर। कंप्लीट। आप लिखिए इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया में लिखिए सबसे पहले टेस्टिस, वृषण, यह उदर गुहा के बाहर स्क्रोटम में पाई जाती है। जिसे अंडकोश भी कहते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर 200 से 300 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो 1 से 4 जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। लेटेड ट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। अब लिखिए फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। पहला, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स, प्रोड्यूस स्पर्म। और दूसरा, इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। यहां पर हो गया टेस्टिस कंप्लीट। अब लिखवा देते हैं आपको कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पर्म को स्क्रोटम से लेकर पेनिस तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो कैसे स्क्रोटम से निकलकर जो हमारा स्पर्म है वो पेनिस तक पहुंचकर बाहर फर्टिलाइजेशन तक के लिए कार्य करता है, तो उसको लिख लीजिए। दीज आर एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स भी इन्हें कहते हैं। सहायक वाहिनियां, पहली है रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंस, ये हो गई आपकी, और सेमिनल वेसिकल्स। अब नोट कीजिए सहायक ग्रंथियां। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती थी जो ओवम को एक मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट यूज करती थी विच हेल्प्स इन
ल्यूब्रिकेशन, जो आपकी वजाइना होती है उसके ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। बार्थोलिन ग्लैंड जो उसका सिक्रेशन होता है वो कुछ चिपचिपा होता है। उसी प्रकार जो पेनिस या फिर आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर भी एक ग्लैंड पाई जाती है जो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। कौन सी होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये ग्लैंड सीमन का निर्माण करती है विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। इसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स। और इसी के साथ में जो ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अपलोडेड वीडियो मिल जाएगी जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस, मेंस साइकिल, इनके बारे में आपको कंप्लीट जो इनका नोट्स वगैरह हैं वो सब प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।